हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि CUET PG की जो आंसर की है वो रिलीज़ हो गई है एंड कल ही हमने अपने चैनल पे NTA के जो आंसर्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन से क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस में वो चैलेंज हो सकते हैं और कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं। टाइम भी जो है वो बहुत कम दिया हुआ है, तो टाइम की कमी है हमारे पास। तो जल्दी से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका जो भी अपडेट रहेगी रिगार्डिंग द रिजल्ट एंड आफ्टरवर्ड्स ये सब इस चैनल पे है जो आपको बताई जाएगी, राइट। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके। तो आप जो टेंशन में थे कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जाए, आप सबका जो स्कोर है अगर वो बढ़ेगा इन क्वेश्चन को चैलेंज करने से, राइट। तो देखते हैं कि कौन से चैलेंजेबल क्वेश्चन है आपके CUET PG पॉलिटिकल साइंस में। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका 1363। क्वेश्चन आईडी का लास्ट 4 डिजिट है 1363 एंड क्वेश्चन है आपका विच टर्म ऑफ नेशनलिज्म वाज एडवोकेटेड बाय मजीम। अब इसका आंसर दिया हुआ है कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म, यानी कि आंसर आईडी आपकी दी हुई है ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन को आप जरूर चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर होगा लिबरल नेशनलिज्म। एंड प्रूफ के लिए मेरे पास एंड्रयू हेवुड की 7th एडिशन बुक थी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन। इसका पेज नंबर 137 जब आप खोलेंगे, आप लेटेस्ट एडिशन की बुक भी खोल सकते हैं, नेशनलिज्म चैप्टर पे चले जाइएगा, ठीक है। मेरे पास 7th एडिशन की बुक थी, उसका पेज नंबर 137 पे ये पिक्चर है एंड इसमें साफ लिखा हुआ है कि ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ क्या, लिबरल नेशनलिज्म, अ फॉर्म ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। सो दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड एंड आप सबको जो है इसके मार्क्स मिल जाएंगे, राइट, जिसने भी टिक किया होगा। जो अगला क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं वो है क्वेश्चन आईडी 1427। लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर क्वेश्चन आईडी इज 1427। क्वेश्चन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रम अनुसार लगाना है। एंड है आपका फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एज यूनियन टेरिटरी, सेकेंड है आपका एबॉलिशन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, थर्ड है आपका एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस एंड लास्ट है आपका रिड्यूसिंग द एज फॉर वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। इसका आंसर दिया गया है A, C, B, D, जो कि गलत है। इसका आंसर होना चाहिए A, B, C, D, क्योंकि फर्स्ट जो आपकी अमेंडमेंट है वो आई है 1961 में, जो आपकी B अमेंडमेंट है वो आई है 1966 में, C वाली जो है आपकी आई है 1971 में एंड लास्ट वाली आपकी आई है 1988 में, राइट। अब इसके जो प्रूफ के लिए आप ये लिंक क्लिक करके अगर आप जाएंगे, ये लिंक क्लिक करेंगे आप, अगर ये जैसे अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कहाँ से है। ये आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने लिया है, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ आपको, मैं अभी आपको लिंक खोल के भी दिखा दूंगी। ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है एंड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैंने नाम भी लिख दिया है आपका, फर्स्ट हुआ कब, सेकेंड कब, थर्ड कब, ये सारी चीज़ें जो है वो लिख दी गई हैं, राइट। वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिख दी गई हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है एंड ये लिंक भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है खुल जाएगा। अभी हम इसको देख लेंगे, राइट, इसको अभी हम देख लेंगे। ये लिंक क्लिक नहीं हो रहा है, चलिए टैब पे खोल के देखते हैं, राइट। इसको हम देखते हैं इस लिंक को। बट अगर आप लोगों के पास M लक्ष्मीकांत की अगर बुक है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो जो आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी आपको ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है वो मिल जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ना कि ACBD, राइट। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिबेटेबल है, ठीक है, वो है आपका लास्ट डिजिट 1402। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी किसके लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, राइट। एंड इसका जो बड़ा डिबेटेबल है क्योंकि लिखा हुआ है ऑल पॉलिसीज मस्ट हैव द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट एंड
ऑल पॉलिसीज, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज बनती है सबका अप्रूवल कैबिनेट देता है। तो ये चीज़ को आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। इसका प्रूफ आपको ढूंढना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये जो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है इसलिए। बट अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी जो है वो आप चैलेंज कर सकते हैं, राइट। इन दोनों क्वेश्चन को तो आप श्योर चैलेंज कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एरर है एंड प्रूफ भी जो है वो आपको दिया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चंस मुझे लगे कि आप लोगों को जो है वो चैलेंज ज़रूर करने चाहिए। देखिए, आपको भी पता है कि अगर एक बच्चा भी चैलेंज करेगा और अगर वो चीज़ प्रूफ हो जाती है तो मार्क्स सबको मिलते हैं, राइट। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम आपके उस पर चैलेंज कर दें, अगर मैं आपके बिहाफ पे चैलेंज कर दूं, तो डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, डिस्कशन ग्रुप का, क्योंकि चैलेंज करने के लिए मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी। आप वहां पर अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे चैलेंज हो जाए तो आप वहां पर जो है अपनी डिमांड रख सकते हैं, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से चैलेंज कीजिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। कभी कभी बच्चा कट ऑफ से सिर्फ 1 या 2 मार्क्स ही रह जाता है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। प्रूफ मैंने जो है वो आपको दे दिया है, राइट। ये एक वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की। आप जब इसको खोलेंगे, आप लिख, तो ये आपको मिल जाएगा सारा। वरना मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत का भी जो है वो एग्जांपल दिया है। आप किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर जब आप अमेंडमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी अमेंडमेंट जो है वो क्रोनोलॉजी में जो है वो लगी हुई हैं, और एनटीए ने जो है इसका आंसर गलत दिया है, राइट, गलत दिया है। तो इसको चैलेंज कीजिए, इन क्वेश्चंस को। एंड ये हमारे टेलीग्राम चैनल का कोड है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपका जो डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, एंड वहाँ आप अपनी क्वेरी वगैरह जो भी है आप बता सकते हैं, चैलेंज करना है जिन क्वेश्चंस को, उसके बारे में जो हम बात कर सकते हैं, राइट। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए उनके साथ जो CUET PG की जिनका रिजल्ट आया है और जो तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके जाइए, हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्वेश्चन चैलेंज भी करना हो तो भी हम करेंगे, एंड आपकी और भी कोई क्वेरी है तो उसको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप टेंशन मत लीजिए, एंड इन क्वेश्चंस को आप देखिए कि चैलेंज किया जाएगा, राइट।